इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोल्टाज का 1.5 टन वेक्ट्रा ईडन क्यों परचेज करना चाहिए, जबकि मार्केट में इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एक बार नज़र डालेंगे कि वेक्ट्रा ईडन मार्केट में इसी तरह के जो कंपटीशन ब्रांड के जो प्रोडक्ट आते हैं उनके कंपैरिजन में इसमें क्या अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 1.5 टन का एसी है और इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है 4900 है और इसका जो एनुअल पावर कंजप्शन है दैट इज 759 यूनिट है। हो सकता है इंडियन मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसका पावर कंजप्शन इससे कम हो और कूलिंग कैपेसिटी इससे ज़्यादा हो, लेकिन ऐसे आपको बहुत ही रेयर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। इन केस कोई आप ऐसा एसी देखते हैं जिसका कूलिंग कैपेसिटी इससे ज़्यादा है और उसका पावर कंजप्शन इससे कम है, तो ऐसे केस में उसका जो प्राइसिंग है इस प्रोडक्ट से लगभग 20,000 रुपये ज़्यादा होता है। और जब 20,000 रुपये ज़्यादा होता है तो 20,000 रुपये की रिकवरी के लिए आपको एसी जो है 20 साल से ज़्यादा चलाना पड़ेगा, जबकि एसी का लाइफ इतना होता नहीं है। तो इस तरह से ऐसे प्रोडक्ट को परचेज करना जिसका प्राइसिंग इससे 20,000 रुपये ज़्यादा है कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोल्टाज एसी इंडिया का नंबर 1 एसी क्यों है और वेक्ट्रा ईडन आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस क्यों है। ये जो एसी है ये इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया है। ऐसा देखा गया है इंडिया में पीक समर के टाइम पे जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जब टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री के आसपास जाता है, तो उस समय से एसी कूलिंग ठीक से नहीं करता है, उस समय डी रेटिंग देखने को मिलती है। तो वोल्टाज का एसी जो है इंडियन वेदर कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पे जब पीक समर के टाइम पे 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर जाएगा तो ये उसके हिसाब से टेस्टेड है और ये परफेक्ट कूलिंग प्रोवाइड कर पाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कंप्रेसर लगाया गया है वो पावरफुल कूलिंग वाला कंप्रेसर है। इसका जो कंप्रेसर है आप उसे 0.7 टन, 1 टन, 1.2, 1.5 टन या उसको आप एक्सपेंडेबल कैपेसिटी पर भी चला सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो है टर्बो कूलिंग का मोड आता है। आप जैसे टर्बो कूलिंग बटन दबाएंगे तो वहाँ पे हम इसका जो ब्लोअर और कंप्रेसर जो हाई स्पीड पे चलते हैं और यहाँ पे जो है एसी इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। एसी में दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो रहता है एसी में गैस लीकेज को लेके। तो गैस लीकेज की समस्या आती को एक बार नजर डालते हैं उस पर। जब भी हमारा एसी खासतौर पर मानसून के टाइम पे लगातार चलता है तो एसी का कूलिंग कॉइल्स पर मॉइस्चर रहता है और जब मॉइस्चर के साथ साथ वहाँ पे डस्ट इकट्ठा होता है तो वहाँ पे जो है रस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और जैसे ही रस्टिंग स्टार्ट होती है वैसे यहाँ पे गैस लीकेज की समस्या बन जाती है। वोल्टाज एसी में जो है गैस लीकेज को ध्यान में रखते हुए डबल प्रोटेक्शन दिया गया है। यहाँ पे जो है ब्लू फिन का प्रोटेक्शन दिया गया है और साथ ही साथ जहाँ पे कॉइल्स बेंड होते हैं, जहाँ पे यू बेंड दिया गया है, वहाँ पे हमने नैनो प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इसीलिए वोल्टाज एसी में गैस लीकेज की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। और इन केस आपके यहाँ पे गैस लीकेज की प्रॉब्लम किसी और वजह से हो रही है, जैसे कि आपका रेजिडेंस किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आसपास कोई नाली या नाला वगैरह है या किसी फैक्ट्री का ड्रेन है, तो ऐसी कंडीशंस में भी जो है वोल्टाज एसी किसी नॉर्मल एसी कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाता है। अब बात करते हैं थर्ड चैलेंज के बारे में, और जो थर्ड चैलेंज है वो है एसी की पीसीबी की प्रॉब्लम को लेके। इंडियन मार्केट में ऐसा देखा गया है एसी में पीसीबी का प्रॉब्लम जो है बहुत ही कॉमन है। अगर बात करें आज से 10 साल पहले की, तो उस समय पे मैक्सिमम एयर कंडीशनर मार्केट में नॉन इन्वर्टर या फिक्स स्पीड एसी हुआ करते थे और उस समय पे ये मैंडेटरी होता था कि एसी में स्टेबलाइजर लगाना ही है। और जब स्टेबलाइजर लगता था एसी में तो पीसीबी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि पीसीबी की प्रॉब्लम 99% केसेस में ओवर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को लेके आती है। ओके, जबकि आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में मैक्सिमम एयर कंडीशनर इन्वर्टर वाले हैं और इन्वर्टर एसी में जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन का जो रेंज है वो 140 से 270 के आसपास आ रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो मार्केट में। तो और ऐसे केसेस में मैक्सिमम जो सेल्समैन है अपने एयर कंडीशनर को जो है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन वाला एसी बोलते हैं या बिल्ट इन स्टेबलाइजर वाला एसी बोलते हैं। ऐसे टाइम पे जब कंज्यूमर जो है एसी में स्टेबलाइजर नहीं लगवाता है तो वहाँ पे फिर पीसीबी के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वोल्टाज एसी जो है इसका जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन का जो रेंज है वो 110 से 285 है। इसीलिए वोल्टाज एसी जो है ट्रूली स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन वाला एसी माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं एसी के फोर्थ चैलेंज को लेके, और वो है हमारी रूम एयर की इम्प्योरिटीज़ को लेके। ऐसा देखा गया है हमारी रूम एयर में जो इम्प्योरिटीज़ जो हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया जर्म्स और वायरस हैं और साथ ही साथ ह्यूमन हेयर या पेट हेयर्स भी हो सकते हैं। आपकी रूम एयर जो है इस डस्ट फिल्टर से फिल्टर होती है और ये जो डस्ट फिल्टर है ये एक 2-in-1 फिल्टर है। डस्ट फिल्टर के साथ साथ ये जो है एंटी बैक्टीरियल मटेरियल से कोटेड है, फिर कमरे की हवा को कलेक्ट करता है, तो डस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेता है और बैक्टीरिया जर्म्स और वायरस को पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह से वोल्टाज एसी आपको प्योर एयर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से वोल्टाज एसी एक टेक्नोलॉजी का यूनिक कॉम्बिनेशन है और इसीलिए वोल्टाज एसी इंडिया का नंबर 1 चॉइस माना जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।